ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल ज्योतिष गुरुकुल वास्तव वास्तु गुरुकुल स्वावलंबन गुरुकुल पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल अभिनय गुरुकुल राउत उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं वर्तमान ग्रह गोचरीय स्थिति और देश का हालत, विश्व का हालत, पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल लेवल और किन किन राशियों के प्रति थोड़ा सा इस समय विपद का स्थिति है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा आलोकपात करें। उससे पूर्व थोड़ा सा हरिनाम भगवत नाम संकीर्तन के साथ मात्र 30 सेकंड। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 अनादिनाथ अनादिनाथ राधे श्याम राधे अनादि पुरुष मेघ श्याम आधे राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। हम लोग का सबसे पहला जो वर्तमान परिप्रेक्षित अवस्था है ग्रहों का, ये बड़ा विकट परिस्थिति बना है। और मैं कहूँगा कि जो लोग मेरे को पहले सुने थे, पहले से जो लोग रेगुलर श्रवण कर रहे हैं, उनके वो लोग के लिए मैं ऑलरेडी इस बात के ऊपर बोला था कि देखो ऐसा ऐसा कंडीशन बन रहा है पूर्णमी, और ये पूर्णमी में बहुत बड़ा झटका मिलेगा और पूरा विश्व इस समय बड़ा जोर से परेशान में चल रहा है। और ऐसा परेशानी कि मतलब वर्तमान सबसे ज्यादा वायरल न्यूज अगर आप देखोगे तो ट्रंप चाचा वेनेजुएला उधर राष्ट्रपति को ले लिया है। और दूसरा सबसे बड़ा जो वर्तमान समय में चल रहा है, उधर खुमनई ताऊ दादाजी जो भी समझ लो, ये बेचारा अपने से परेशान है, कहीं पानी नहीं है और उनका हालत मतलब बड़ा भयंकर रूप में खराब है। धनु राशि खर महीना का सूर्य के बारे में ऑलरेडी मैं बताया था। मंगल धनु राशि में जाके क्या करता है उसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो है। और अब यहाँ पर शुक्र और बुध भी घुसे हुए हैं, निकलने वाले हैं, और निकलते निकलते ये कुछ ना कुछ गुल खिलाएंगे। और ये भी बड़ा क्लियर रूप में परिस्थिति दिखाई दे रहा है। और सबके मन में अभी ये प्रश्न है कि ट्रंप चाचा जो किया सही किया क्या, ऐसा करना चाहिए था क्या। और खुमेनी जो ईरानी बाबा वहां पर जो चल रहा है उसका कंडीशन को अगर देखते हैं तो वो वहां पर आगे क्या होगा, सबको ही पूरा विश्व में एक प्रकार का शंका अवस्था में चल रहे हैं और होना भी चाहिए। और सबसे पहला अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजिकली देखोगे भी कि धनु में जो शुक्र का जो इम्पैक्ट है सूर्य के साथ, तो इसका जो प्रतिफलन है बहुत बढ़िया नहीं है। अतिरौद्रमिदं च सुरं गुरुभ्ये प्राज्ञं च धनी नमतीदयिताम। तो यहाँ कह रहा है कि इस जगह में वर्तमान समय में ये जरूर है कि गुरु बृहस्पति का दृष्टि है बोल के सेब साब होके चल रहे हैं। नहीं तो ये अगर आप देखोगे, मैं तुला से चतुर्ग्रही योग का देख रहा था, फिर वृश्चिक में, फिर धनु के अंदर अभी चल रहा है, अगला समय में मकर के अंदर तो और ज्यादा झटका दिखाई देगा। और सबसे मजादार बात क्या जानते हो आप, देखना जितना सारा युद्ध इस समय शुरू हुआ है, अगर
आप देखोगे जो पुतिन और यूक्रेन का युद्ध भी इसी मकर का गोचर से हुआ था उस समय, और इजराइल हमास वाला युद्ध भी शुरू इसी मकर में जब ग्रहों का हुजूम था तभी हुआ था। और ये कंडीशन स्वाभाविक बात है जो इतना लंबा खींच के ले लिया। और अभी मकर ऑलरेडी पाप कर्तरी में है, और पाप कर्तरी के समय में वर्तमान जो तुरंत जाके एकदम अटैक करके ट्रम्पू चाचा लेके आ गए वहां का राष्ट्रपति वेनेजुएला वाला, उस साइट में उसका पत्नी, तो ये इस समय खेल मकर से ही चल रहा है। मकर पाप कर्तरी में और वहां का राष्ट्रपति पाप कर्तरी में, मतलब जेल में, ट्रम्प के चुंगल में अभी फंसा हुआ है। सही गलत तो बात का बात है, ग्रह क्या बोल रहे हैं उसको देखना है, ग्राहिक इफेक्ट इस समय क्या चल रहा है और ग्रह आगे चल के क्या होने वाला है उसके ऊपर क्या इंगित कर रहे हैं। और इस कंडीशन पे अगर आप देखोगे कि ये जो शुक्र और बुध यहाँ धनु राशि में अगर हैं तो क्या कर रहा है, इसका इफेक्ट यहाँ पर शुक्र का इफेक्ट को अगर आप मद्देनजर रखते हैं तो आपको रिजल्ट और चतुर्ग्रही योग का जो इफेक्ट है उस क्षेत्र को अगर आप देखते हो और इस नक्षत्र फल को देखते हो तो यहाँ पर कोई भी बहुत अच्छा कंडीशन नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन एक पॉजिटिव जरूर है कि यहाँ बृहस्पति का दृष्टि के कारण एग्रावेशन नहीं हो रहा है। नहीं तो अभी जो कंडीशन देश और विदेश का चल रहा है तो उधर से जरूर सब कोई निंदा कर रहे हैं और अपना अपना मत दे रहे हैं, लेकिन एग्रावेशन कंडीशन पे इवन कोई भी नेता, ना पुतिन हो जिससे बहुत ज्यादा आशा था, ना चाइना जो इतना पैसा फंसा के रखा था वेनेजुएला में, वो भी नहीं, और साथ में जो कोरिया वगैरह है वो किंग जोंग उन और क्या क्या सब वहां पर जो जिनको कहा जा रहा है, तो उनका भी नेचुरल बात है कि अभी फटेगा। जब एक घुसा तो फिर हम लोगों का क्या होने वाला है, ये इस प्रकार का जो बेसिक चिंतनीय स्थिति है वो बड़ा दयनीय अवस्था में है। तो उसका रिएक्शन आने वाला, वर्तमान तो नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन आने वाला समय में दिखाई देगा। थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि सब सोच से परे घटना घट गया, तो अभी ये लोग सोच समझ के धीरे धीरे निकलेंगे। अभी जो उनका जो सिपे सालार है वो बोल रहा है कि हम छोड़ने वाले नहीं है, और लोग भी बोल रहे हैं कि हम छोड़ने वाले नहीं है, हम भिड़ जाएंगे, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे। वो तो समय बताएगा क्या होने वाला है और क्या नहीं। लेकिन अगर आप देखोगे कि धनु में शुक्र का फल को, तो यहाँ पर कार्य बहुत अच्छा और उत्तम होता है, लेकिन यहाँ पर कंबस्ट चल रहा है जिसके कारण शुक्र कंबस्ट है। तो जैसे शुक्र कंबस्ट हो जाता है आकाश में, तो सबसे पहला शुक्र क्षेत्री जितने सारे हैं और वो लोग कहीं ना कहीं मतलब दबते हैं। शुक्र ग्रह जिन जिन देशों को इफेक्ट करता है या जिन विशेष धर्म वालों को टोपी छाप, मुछ मुंडे छाप, इनके ऊपर तो नेचुरली उधर से कुछ सुनने वाला नहीं है। बुध का अगर कंडीशन देखते हैं तो जो लोग बचकाना करने वाले जितने सारे हैं वो लोग भी यहाँ चुप रहेंगे। मंगल, अभी सबसे बड़ा चीज क्या है कि आकाश में मंगल कंबस्ट चल रहा है और धनु के घर में फायरी हाउस में बैठा हुआ है। तो जो सेकंड ओपोनेंट का जो काम होना चाहिए वो कहीं ना कहीं से अभी नहीं हो रहा है, और नेचुरली इस समय दिखाई भी नहीं दे रहा है। लेकिन एग्रावेशन तो बड़ा क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि इसका रिएक्शन बाकी देश लोग करेंगे। और वर्तमान समय आप ऐसे समझ सकते हो कि एक प्लेटफॉर्म बन गया इस कंडीशन पे। एक अगला जो समय में जो घमाघोट और भयंकर परिस्थिति आने वाला है उसका एक प्लेटफॉर्म अब ट्रम्पू चाचा बना के रख दिया, क्योंकि आने वाला फरवरी एंड पार्ट में अगर आप देखोगे तो उस समय अंगारक है, और अभी क्या है ना, सब कोई घुसने वाले हैं, चारों का चारों बुध, शुक्र, मंगल, सूर्य सब घुसेंगे मकर में। तो मकर में आएंगे तो और ज्यादा उग्रता बढ़ेगा और ज्यादा मतलब परिस्थिति। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्योंकि मंगल कंबस्ट चल रहा है तो उतना ज्यादा
एक्शन रिएक्शन दिखाई नहीं देगा, या एक आप समझ लीजिए कि एक प्री प्रिपरेशन रहेगा। उसके बाद जब ये राहु मंगल सूर्य, देखिए इसमें क्या होगा कि सूर्य चलो ले दे के जो मकर संक्रांति में सूर्य मकर में आ जाएंगे, उसके बाद फिर पीछे पीछे उसी में मंगल भी आ जाएगा। यहाँ तक भी देश में एक प्रकार का बहुत ज्यादा नॉन रिएक्टिव कंडीशन दिखाई दे रहा है। लेकिन मंगल उच्च का होगा, जब उच्च का होगा तो विश्व पटल में बाकी कई सारे देश फिर से उग्रता और क्रोध के ऊपर आएंगे। अभी यानी जो लोग अभी केवल भाषण दे के छोड़ दे रहे हैं वो लोग एग्रावेट करेंगे। अभी तो सोच लीजिए कि वाक्चातुरी चल रहा है। अभी आप देखोगे धनु राशि में अगर बुध रहता है तो इसमें वाक्चातुरी करवाता है, और लोग सुनते, थोड़ा बहुत तो सुनाते हैं, एक कूटनीति और थोड़ा सा एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक सफलता मिल जाता है। लेकिन जब मकर में जाएगा तो उस समय जो एनर्जी है वो अलग हो जाएगा। मकर में जब बुध चला जाएगा तो क्या होगा पता है, दूसरे देश के लोग दूसरे का काम में व्यस्त होंगे, मतलब अभी सब अपना स्वार्थी बन रहे हैं। उस समय क्या होगा, परकर्मरता, दूसरे का काम करने के लिए बढ़ेंगे। अब जब दूसरे का काम करने बढ़ेंगे तो सबको होश आएगा कि नहीं, तो ट्रम्पू चाचा सबको ऐसा कर दिया है और हम लोग उसका पीछे पड़े थोड़ा सा, तो उसके लिए नेचुरल बात है, मूवमेंट होगा। लेकिन तब पर भी नहीं दिखाई दे रहा है कि खुल के आके कोई बहुत बड़ा युद्ध कुछ कर देगा और भीड़ भाड़ के एकदम मार मुड़ के तोड़ फोड़ के उल्टा पुल्टा के, उधर से पुतिन, उधर से चाइना वाला, उधर से और वो कोरिया वाला, ये सब ऐसा कुछ करेंगे। एक प्रिपरेशन दिखाई देगा। लेकिन जैसे अंगारक योग एक्टिवेट हो जाएगा, यानी आफ्टर फरवरी या मिड फरवरी में आप, या फिर उससे पहले प्री प्रिपरेशन का भी, मकर का जैसे ही घुसे सब कोई, तो एक प्री प्रिपरेशन 15 तारीख जनवरी के बाद दिखाई देगा, एग्रावेशन और बाकी नेताओं का उग्रता, क्योंकि उस समय और सोचने समझने वाला कोई नहीं रहेगा। क्योंकि अंगारक योग तो अंगार तो करेगा, बम बम तो फोड़ना है ही, नहीं तो अंगार कैसे होने वाला है। और ये फायर अगर नहीं, अगर दोनों ग्रह मिल रहे हैं, और मैं तो कहा हूं कि भाई देखो, राहु हवा के वायु तत्व कुंभ में है, तो जितने सारे गैस जिस देश में है, या हवा में आकाश तत्व है, तो वहां पर भी एयर कंडीशन, मतलब एयर लेवल पे ऊपर 2-4 रॉकेट नहीं गिरेगा, और लंबे लंबे जो मिसाइल वगैरह नहीं छोड़ेंगे, तो फिर राहु आके करेगा क्या यहाँ। तो वो एकदम क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि आने वाला समय बड़ा सारा बदला लेने वाला जो कंडीशन है वो फील्ड अप करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो राहु मंगल का युति कुंभ लग्न में, और साथ में सूर्य ग्रहण, तो ये तो अत्यंत सरलता से दिखाई दे रहा है, बड़ा क्लियर उत्तम स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो मंगल यहाँ पर जा रहा है मकर में, छोड़ने वाला तो है नहीं, उच्च का मंगल रहेगा, और फिर कंबस्ट अवस्था में यानी पीड़ित अवस्था में जा रहा है। और इसका भी अगर आप फल देखोगे मंगल का, ये मकर के घर में, तो ये बड़ा जिसको बोलते हैं फ्यूरियस रहता है। और इसके ऊपर भी इस समय इस मंगल के ऊपर खास किसी शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं है, और गुरु बृहस्पति भी षडाष्टक बना के बैठे हैं। तो आप समझ लेना कि मंगल को फ्री हैंड मिल जाएगा कूटने फूटने मारने के लिए। तो मकर का जो उच्च का मंगल है, वो उसको अगर आप मतलब डिकोड करते हो, तो ये जो मंगल घुसेगा इसमें, तो धन्यो वितहता सुख भगस्वन्नितो भवति सुस्तः श्रेष्ठामति प्रक्षतः सेना नथो नरेन्द्रो वा सद्युवती रणविजयी सबंधु विषय स्थित स्वतंत्रश्च। देखो एक शब्द आ रहा है, रणविजयी, अक्षर कहा सुशील कूजे सुतंगे बहुपचार रतः। तो मंगल जब मकर में घुस जाएगा और मंगल का यहाँ पर गोचर हो जाएगा, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर रण विजय, रण का भूख बढ़ेगा, और ये बड़ा
उत्तम बुद्धि के साथ, मतलब पूरा प्रेसाइज अटैक का बात रहेगा। सेनापति वह राजा, इनके अंदर युद्धजयी का भावना बनने वाला है। और लेकिन इसमें परोपकार स्वतंत्र भावे, स्वतंत्रता का भावना के लिए, परोपकार का भावना के लिए, जनरक्षक तो जनता का रक्षा करने के लिए, और परसेवारतः, तो अभी तक जितना प्लानिटरी पोजीशन बन रहा था यहाँ पर वो कंडीशन नहीं बना था। वो फरवरी के बाद वो पावर आ जाएगा सभी देश के जननेताओं और नायक के लिए, तब आपको समझ में आएगा कि खेल क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर जो निकल के आ रहा है वो यहाँ पर ट्रम्पू चाचा का बात है। और ट्रम्पू चाचा का सिंह लग्न सिंह राशि, मकर का सिंह लग्न सिंह राशि, अमेरिका का सिंह लग्न सिंह राशि। और अगर आप देखोगे इस समय, और एस्ट्रोलॉजिकल रूल भी है कि जब तक आप कोई गलत नहीं करोगे शनि आपको ठोक नहीं सकता। तो अभी ये ट्रम्पू चाचा से गलती करवा दिया, और गलती हुआ है मतलब ठोकाई पिटाई तो पक्का लिख लो। 7.5 और ढैया में, और मुख्यतः कंटक शनि में अगर सिंह का देखेंगे तो बहुत बेवकूफी करवाता है। तो इस समय ग्रहों का खेल है, ट्रम्पू चाचा इस प्रकार का काम कर दिया। लेकिन अब जो कर दिया, अगर ये फांसी उसी दे दिया, इनको लेके झुला दिया ये जो वेनेजुएला का राष्ट्रपति, तो समझ जाना कि अब तक का जितना सारा पाप का घड़ा है वो तो भरेगा ही भरेगा। दूसरा, अगर इसी के साथ हम लोग कल की मालिका को भी हम लोग ऐड कर दें, और मालिका के डायमेंशन में भी अगर समझने लगे, तो इस समय जो मालिका शास्त्र है, मालिका शास्त्र कल की महापुराण के अनुसार भी ये कंडीशन, जैसे जैसे कर्क राशि में गुरु एंट्री मारेंगे, गुरु घुसेंगे, और साथ में केतु के साथ जितना पास पास जाएंगे, हालांकि ये 2026-27 पूरा टाइम पीरियड है, यहाँ पर दोनों क्रॉस ट्रांजिट करेंगे। लेकिन इस समय जो अमेरिका का कंडीशन बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आप ट्रम्पू चाचा जो गलती कर दिया है, और उसके बाद अभी बोल रहा है खुमनई को भी कुटेंगे पीटेंगे, और भी कुछ देश है जिनको कुटेंगे पीटेंगे कह रहा है। तो सिंह राशि का हाथ से गलती होना स्वाभाविक है। और इधर ट्रम्पू चाचा का वृश्चिक का भी साइन है, लग्न है सिंह का, तो पंचम का शनि चल रहा है। तो इस, और पंचम का शनि को मूर्ख, महामूर्ख, गंडमूर्ख, राजमूर्ख भी कहा गया है। तो और बड़ा भूल कराएगा इससे, और जितना सारा भूल करवाएगा तो तभी जाके कुटाई ठोकाई पिटाई होने वाला है। आपको बिलीव नहीं होगा वर्तमान सिंह राशि वालों का, वृश्चिक वालों का हालत, और 7.5 वाला कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि का तो है, फटा हुआ फूल हुआ है, भयंकर। मेरे पास अभी बहुत सारा केसेस आ रहे हैं इस समय। अगर आप देखोगे जितने सारे मीन राशि, कुंभ राशि, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, बहुत सारा केसेस आ रहे हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का बीवी छोड़ के भाग गई, किसी का मान सम्मान का हानि हो गया, किसी का पैसा बंद हो गया, किसी का बिजनेस बंद हो गया, किसी का ब्लैकमेल हो गया, किसी का फैमिली कोर्ट कचहरी माली मकदमा हो गया, किसी का दाम्पत्य जीवन टूट गया, फूट गया, किसी का शेयर सट्टा लॉटरी जीवन में सारा पैसा डूब गया, किसी का बेटा बीमार चल रहा है, किसी का बेटा का नौकरी चला गया। आ रहे हैं, बड़ा सारा केसेस आ रहे हैं, 7.5 वालों का केसेस आ रहे हैं अभी। तो अभी ये वही चीज, सिंह राशि ट्रम्प चाचा का जो हालत है, ये इससे ये गलती करवा दिया। अब इससे प्रभाव, नेचुरल बात है कि कल इंडिया भी बोलेगा हम भी करेंगे, चाइना भी बोलेगा कि हम भी जाके, मेरा जो वन इंडिया चाइना पॉलिसी है उसमें भी जाके घुस जाएंगे। नेचुरली ये एक रास्ता खोल के रख दिया, यानी तृतीय विश्व युद्ध का एक बड़ा रास्ता यहाँ से, ट्रिगिंग पॉइंट, स्विच ऑन टेलर समझ लो, आगे फिल्म देखने के लिए मिल सकता है। ये बहुत बड़ा योग दिखाई दे रहा है। संभवतः तृतीय विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वार का बात को अगर हम देखते हैं तो इस समय जो आकाशीय ग्रह गोचरीय स्थिति बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो टेलर समझ लेना या तो पूरा फिल्म समझ लेना। और ये
सबसे चिंता किस बात का है? मीन शनि के लिए, क्योंकि बाकी कहीं पर प्लैनेट होते ना तो ये सब बात हमको बोलने का आवश्यकता नहीं था, मंगल भी यहाँ जाके कुछ करने वाला नहीं था, लेकिन क्योंकि मीन शनि है और ये निर्णायक शनि है, मालिका शास्त्र के अनुसार भी 600 साल पहले भी यही बात लिखा गया था और इस समय भी उसी प्रकार का ग्रह गोचर स्थिति, हालांकि बहुत कॉन्सेंट्रेट लेवल पे नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे एग्जैक्टली एकदम कर्क राशि में केतु और गुरु बृहस्पति गुरु चांडाल लगा देंगे, कालसर्प योग रहेगा, पंचग्रह षडग्रह चतुर्ग्रह कूट होगा और मीन यहाँ पर शनि रहेगा, तो ये इफेक्ट 100% इस साल के एंड पार्ट में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये साल खत्म होते होते जाएगा तब देखना कि बड़ा सा कुछ घटना तो दिखाई दे रहा है और ये ऑलरेडी इसका प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। तो मालिका शास्त्र को भी देख लो और एस्ट्रोलॉजिकल शास्त्र को भी देख लो, तो आसपास आंसर तो यही आ रहा है। अगर हम लोग ये एस्ट्रोलॉजिकल मत के अनुसार, और टारो कार्ड को भी हम लोग अगर पूछते हैं, जो वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति को अरेस्ट किया गया है, क्या डेथ साइन होगा, तो यहाँ पर कार्ड रिवर्स ऑफ हाँ का आ रहा है और सोर्स वन ऑफ सोर्स आ रहा है। ऐसे कंडीशन पे ये स्वाभाविक बात है कि असमर्थता तो दिखाई दे रहा है और लेकिन हाँ है और रिवर्स भी आ रहा है। ऐसे कंडीशन पे संकेत और एस्ट्रोलॉजिकली जो वर्तमान ग्रह गोचर स्थिति जिस दिन ये युद्ध हुआ उसका कुंडली का अगर हम लोग एनालिसिस देखते हैं तो ये कंडीशन ये दिखाई दे रहा है कि भाई दिखाई एक बात देगा और छुपाया एक बात गया होगा, यानी ये जो विक्ट्री का बात है वो रिवर्स पड़ने वाला है ट्रम्पू चाचा के ऊपर। ये टारो कार्ड भी कह रहा है एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन जिस रात को हुआ, जिस दिन चंद्रमा का कंडीशन देखेंगे न्यू ईयर का रात, वो कोई बहुत बढ़िया कंडीशन पे नहीं हुआ है, यानी कहीं ना कहीं ट्रम्पू चाचा के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है और ये सारा स्टोरी मालिका के अनुसार ही चल रहा है। और राहु में जब मंगल घुसेगा, कुंभ में जब मंगल घुसेगा यानी मार्च एंड पार्ट में, तो उस समय अगर आप सुनोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जो ज्योतिष विज्ञान में लिखाया गया है कि प्रश्रय शौच विहीने वृद्धाकार सुदुर्गति मरणु और माश्चर्यासूया नुतभाग दोषैरब्रूहुताथर्ष रोमसगात्रा विकृतो द्युताद्याहृतधनम कुबेशाधरः दुःख, अब एक एक शब्द सुनना, दुःख समाहृत वृत्तिम ही पान रुचि दुर्भागः कुजे कुंभे। मंगल जब कुंभ राशि में एरी हाउस में जाएगा और वहां पर राहु के साथ अंगारक बनाएगा, पहला जो डायलॉग है कि लोग नेता सब कुछ झूठ बोलेंगे और अर्थक्षय भयंकर और यहाँ पर विकार युक्त और दुख, निहत एक शब्द यहाँ पर आता है, निहत मृत्यु, किलिंग, तो अर्थहानि भयंकर रूप में, मरण एक शब्द आ रहा है, यहाँ पर मृत्यु देखने के लिए आएगा। तो बहुत देर नहीं है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना के अंदर सभी नेताओं का होश आ जाएगा और सब कुटाई पिटाई ठोकाई करना चालू कर देंगे, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन एक पॉजिटिव पार्ट है कि गुरु का दृष्टि होने के कारण वर्तमान इस राहु मंगल के ऊपर समहाव कुछ सुरक्षित होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बचना है तो बच जाएंगे। लेकिन ये हम लोग एज पर ये जो वर्तमान समय का जो अमेरिका वेनेजुएला और का कंडीशन को देखते हुए फरवरी मार्च अंगारक योग और मकर राशि में सारे प्लैनेट्स यहाँ पर आएंगे, तो युद्ध का प्रश्न को अगर हम लोग देखेंगे तो जो वर्तमान समय में क्या युद्ध का प्रश्न हो तो अनिश्चितता दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु का यहाँ दृष्टि है, इसीलिए मैं बोला। और साथ में यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, यानी सब तैयार हैं लेकिन चिंता में पड़ रहे हैं, कोई फाइनलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो ये टारो अपना इंगित कर दिया कि भाई युद्ध एक अनिश्चितता का कंडीशन पे रहेगा, लेकिन सबको एक प्रिपरेशन इस समय जो कि तृतीय विश्व युद्ध का एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर इस समय ट्रम्पू चाचा थोड़ा चालाकी उलाकी करेगा,
बच के निकलने का अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो कुछ भी नहीं होगा, मैटर सॉल्व हो सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन नासमझी किया तो कुटाई पिटाई तो अमेरिका का ही ज्यादा होने वाला है। और मालिका में बता दिया गया है कि सबसे बड़ा अगर नुकसान किसी का होने वाला है तो अमेरिका का बहुत भयंकर नुकसान होने वाला है एज पर मालिका। और क्योंकि जितना सारा पाप कर्म अभी तक किया है वो गद्दाफी उदाफी और उधर सद्दाम हुसैन जिसको जिसको ठोक पीट के जो लोग निर्दोष थे उन सब का तो देखो, क्योंकि शनि द्वादश में है और शनि मीन में होने से सबका न्याय करता है, सबका समाधान करता है। तो एस्ट्रोलॉजिकली ये बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है अमेरिका इज नॉट इन सिक्योर्ड एंड सेफ प्लेस। और साथ में अगर हम खमेनाई का भी मैं कुंडली बात चार्ट देख रहा था तो इट इज ऑल्सो इन नॉट सो साउंड कंडीशन। और दूसरा इफेक्ट ये है कि अगर आप देखोगे जो वेनेजुएला का राष्ट्रपति उसका कुंडली को भी देखोगे तो वहां भी कोई अच्छा युति नहीं है उसमें, वो भी बड़ा डेंजर जोन में है। अगर आप क्या नाम है उसका वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति है, वो वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति उसका कुंडली को अगर देखते हैं तो हालांकि क्योंकि राइट टाइम डेट नहीं मिला है तो इसके लिए मैं कोई फिक्स एंड कंफर्म नहीं कहूंगा, लेकिन जो ईयर मिला है 1962 आसपास का कुछ है उसका। एंड उसका जो सन साइन है वो धनु का है। तो ऐसे कंडीशन पे एक और इफेक्ट क्या हुआ है वहां इसके कुंडली में, एक तरफ शनि केतु का योग है और एक तरफ राहु मंगल का योग है। और दैट ऑल्सो इन दिस जो राहु मंगल का उच्च का यहाँ पर मकर में है। तो उस कुंडली को अगर आप देखेंगे तो पापकर्तरी होगा तभी तो होगा। और मृत्यु योग इस समय कोई बहुत बड़ा कंडीशन यहाँ पर नहीं है क्योंकि राइट टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए कंफर्म मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। और ऐसे कुंडली जिसका होता है अगर लग्न राशि नहीं भी हो, हालांकि कन्या लग्न दिखा दे रहा था, द्वादश में केतु है तो ऐसे कंडीशन पे मुख्य मुक्ति करवा लेता है, तो वो एक संभावना है कि वो मरेगा बोल के, लेकिन उतना कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि गुरु का भी यहाँ पर बाज बचाव का अवस्था है। तीसरा विषय बिंदु अगर हम वेनेजुएला का राष्ट्रपति जी का बात करते हैं तो जो अंगारक योग का कंडीशन है वो जो ट्रिगिंग होने जा रहा है और कुछ जगह में तुला और वृश्चिक का मून साइन दिखा रहा है, तो तुला में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि शनि छठा में है तो जिद दिला देगा और उसको जेल से निकाल भी ला सकता है क्योंकि दोस्त मित्र बंधु के द्वारा। लेकिन अगर वृश्चिक का साइन है तो और कन्या, दूसरा में कन्या दिखाई दिया तो कन्या में होने से नहीं दिखाई दे रहा, द्वादश में केतु चल रहा है। लेकिन अगर धनु को अगर हम लोग सूर्य का कुंडली माने और वृश्चिक का जो दिखाई दे रहा है तो ये बड़ा बेवकूफाना हरकत दिखाई देगा। ऐसे कंडीशन पे जो दो प्लानेटरी पोजीशन है शनि का और केतु का और इधर अंगारक का, तो ऐसा लोग गलती, इनका कुछ ना कुछ गलती तो रहता है, लोग जो भी बोले नहीं बोले अलग बात है, इनका कुंडली के अनुसार पाप कर्म जरूर ये किया होगा तभी जाके उसको ऐसा, बिना पाप कर्म का तो फल नहीं मिलने वाला है। शनि बाबा यहाँ बैठे हैं न्याय करने के लिए तो न्याय तो करेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इन लोगों का कोई खास राइट कुंडली मिलता नहीं है। लेकिन जितना भी मेरे को डाटा मिला है उस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए मैं कहता हूं कि भाई इसके द्वारा गलती हुआ है, इसके माध्यम से भी कुछ ना कुछ बड़े सारे जाला की बात क्लियर नहीं आ रहा है। और हम लोग ये क्वेश्चन कर भी दें तो यहाँ पर नो एट्स ऑफ कॉप और आइसोलेशन भाग रहा है किसी दूर स्थान छोड़ छाड़ के, और नो का कार्ड है और ऊपर पहाड़ पर्वत और पानी इमोशन। तो यहाँ पर जो कंडीशन दिखाई दे रहा है कि ये बहुत पॉजिटिव हम लोग एज पर टारो नहीं देख सकते हैं इसके ऊपर, यानी ये अगर आप रिजल्ट को देखते हो तो इसके आधार पर बहुत पॉजिटिव वेनेजुएला का राष्ट्रपति की तरफ मैटर नहीं जा रहा है। तो इसके कुंडली के आधार पर और मंगल का ग्रह गोचरीय स्थिति के आधार पर सारा डिटेल अगर हम लोग अध्ययन करते हैं वर्तमान आकाशीय ग्रह गोचरीय स्थिति में। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि जैसे कालसर्प एक्टिवेट हो जाएगा आफ्टर अप्रैल तो फिर बहुत कुछ
आकाश में गड़बड़ तो दिखाई देगा और लोगों के जिंदगी में भी, क्योंकि कालसर्प एक्टिवेट होने से और किसी का सोचने समझने का ताकत नहीं रहता है। ना ट्रम्पू चाचा का समझने सोचने का रहेगा, ना खुमेनेई का रहेगा, ना पुतिन और बाकी देश वालों का रहेगा। यानी एक घमासान का स्थिति यहाँ पर बिल्डअप होगा। यानी सारा बात का एक ही बात दिखाई दे रहा है इस समय। इनके कुंडली के अनुसार अगर डेथ साइन क्लियर नहीं है, ना का कार्ड है तो क्लियर नहीं है, इतना आसान नहीं है। और उसको मारा तो फिर उधर से वो लोग बोलेगा हम हाइड्रोजन छोड़ देंगे और फिर अमेरिका को भी पानी पिला के रख देंगे। और उसके ऊपर एक बात तो बहुत क्लियर है कि आने वाला जो मीन सनी का 2 साल के अंदर आप देखना अमेरिका का आधा डूबने वाला रहेगा और बांग्लादेश का भी सुपर साइक्लोन का कंडीशन अगर बिल्डअप हुआ तो, नहीं तो नहीं। कर्म है ना, तो कर्म देखो, कोई भी निहत्था आदमी को कोई मारे या निहत्था आदमी के ऊपर अत्याचार करे तो बाकी टाइम में तो शनि छोड़ छाड़ दे, अलग बात है। लेकिन इस समय शनि छोड़ने वाला कंडीशन पे नहीं है, न्याय करके ही रहेंगे। और चाहे वो ट्रम्पू चाचा हो, चाहे खुमेनेई हो, चाहे बांग्लादेशी हो, वो जो क्या नाम है उसका, जो गजानन सरस्वती है, वो किसी को यहाँ मुक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कंडीशन रहेगा। तो फिलहाल ये मैं डिटेल कर दिया। मंगल का मकर में गोचर और कुंभ में गोचर का साथ में अगर आप देखते हो तो अंगारक का इम्पैक्ट इफेक्ट, और ये सारा बता रहा है कि आने वाला समय, स्वाभाविक बात है, ये ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बन चुका है। आगे ट्रम्प अगर कोई बड़ा काम और कुछ कर दिया 2-3 देश में और घुसता हुआ दिखाई दे रहा है, एस्ट्रोलॉजिकली भी दिखाई दे रहा है। और तब इसके ऊपर जो कुटाई ठुकाई होगा संभाला नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि गुरु का दृष्टि है, आशा तो यही है मेरा कि कुछ नहीं होगा। और टारो कार्ड भी एक प्रकार का अनिश्चितता दिखाई दे रहा है। यानी अगर हम ये प्रश्न करें इस समय क्या कुछ होने वाला है, तो इस समय भाई रॉक करने का, विन विन का कंडीशन दिखाई दे रहा है। एक दूसरे के ऊपर ओवर पावर करने का जो कंडीशन है, भगवान करे पृथ्वी शांति में रहे। धन्यवाद, नमस्कार।